हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर बहुत दिनों बाद, इनफैक्ट बहुत महीनों बाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल अदिति खरे ब्लॉगिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत टाइम बीत गया है, कई महीने हो गए हैं जब से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाई मैं अपने ब्लॉग्स के थ्रू। कई महीने मन नहीं हुआ करने का, या यूँ कहें कि अपने कामों में व्यस्त हो जाने की वजह से इस तरफ ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई। और फिर लगभग जुलाई से फिर हमारे घर की थोड़ी सिचुएशन बिगड़ गई थी, या ऐसी परिस्थिति हो गई थी जिसमें फिर हम सभी का काम छूटा पड़ा। हम सभी अपने अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, घर के सभी लोग। तो आज उस घटना को 1 महीना हो चुका है। तो फिर मन भी नहीं हो रहा था, मन सबका विचलित था, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इंटरेक्ट तो करूँ ही करूँ। तो बहुत दिनों से सोचने के बाद फिर आज फाइनली मैंने फ़ोन उठा ही लिया है और कोशिश करूँगी कि एडिटिंग करके जल्दी अपलोड कर सकूँ वीडियो, जिससे आप लोगों को देखने को मिले। और दोस्तों, आज है 3 अक्टूबर 2025। कल यानी 2 अक्टूबर को दशहरा था। दशहरे की, विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं छतरपुर में रहती हूँ, पर मेरा जो घर है वो पन्ना में है। तो मैं अभी पन्ना आई हुई हूँ अपने घर में। तो आज ना मैं यहाँ पे, आप में से कई लोगों को पता होगा कि यहाँ श्री जुगल किशोर भगवान का मंदिर है। तो यहाँ हमारे घर के पास में ही है, और जितने भी पन्नावासी हैं सभी बहुत बड़भागी हैं कि उनके पास ही मौका है कि वो भगवान के दर्शन करने के लिए रोज़ जा नहीं भी जाना हो तो, लेकिन फिर भी हमारे भाग्य में ये अवसर है कि हम हमारे ठाकुर जी हमारे नगर में ही विराजमान है, या यूँ कहें कि हम सबका बहुत सौभाग्य है कि हमें उनकी नगरी में जन्म लेने का अवसर मिला। भगवान ने ये अवसर हम सभी को दिया, जितने भी पन्नावासी हैं। लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, किशोर जी के दर्शन करने आते हैं, प्राणनाथ जी के दर्शन करने आते हैं, लेकिन हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि हमें दर्शन करने का मौका अपने घर पे ही रहते हुए मिलता है, और हमें कहीं से आना जाना नहीं पड़ता है। बाहर से जो भी लोग आते हैं वो बहुत मतलब इतने खुशी से और इतने भाव से आते हैं कि बहुत मतलब वो लोग, मैंने देखा है, जितनी मेरी कई फ्रेंड्स हैं तो वो लोग दर्शन करने छतरपुर से गाड़ी करके आती थी, या जैसे भी मैं किशोर जी के दर्शन करने आती थी, प्राणनाथ जी के दर्शन करने आती थी, और भी मंदिर है यहाँ जैसे राम जानकी जी का मंदिर है, बलदाव जी का मंदिर है। तो इन सभी और एक देवी का भी मंदिर है यहाँ पे, बड़ी देवी कहलाती हैं। तो ये सभी जो शक्तिपीठ हैं यहाँ पे, उनके लोग बाहर से दर्शन करने आते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं नहीं जाना पड़ता है। हम लोग हमारे यहाँ यहीं पे, हमारे घर में, हमारे नगर में ही ये सभी मंदिर है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारा घर है ना पन्ना में, वो एक मतलब ऐसी जगह, जो पुरानी बस्ती होती है ना हर जगह की, तो पुरानी बस्ती से जो भी जगह रहते हैं, स्थान रहते हैं लोकल के, वो दूर नहीं रहते, ना बाज़ार ना मंदिर वगैरह कुछ भी नहीं। तो हमारे घर से मतलब इतनी इतनी पास है ये सभी मंदिर। जैसे प्राणनाथ जी का मंदिर, हमारी जो गली है, गली से बाहर निकलेंगे तो बस 2 मिनट में हम पहुंच जाएंगे। प्राणनाथ जी का मंदिर है, प्राणनाथ जी के मंदिर में हम ऐसे पहुंच रहे हैं 2 मिनट में, ठीक है। और प्राणनाथ जी की जो गली है, ऐसे अंदर से ये गली है, तो वो जाती है, वो सामने है, और उसी के सामने वाली गली में हम लोग रहते हैं। तो हमारा घर बहुत अंदर नहीं है, लगभग गली से 3-4 मकान के बाद हमारा घर है। तो हम ऐसे वहाँ मंदिर चले जाते हैं। फिर किशोर जी का मंदिर है, वो मात्र 5 मिनट की दूरी पे है। इतने पास पास मंदिर है। बलदाव जी का मंदिर थोड़ा दूर है। राम जानकी मंदिर बहुत दूर नहीं है, लेकिन पास ही है, मतलब वो इतना। लेकिन प्राणनाथ जी और किशोर जी मंदिर की जितनी दूरी है हमारे घर से, उससे थोड़ा थोड़ा दूर है। और जो बड़ी देवी है वो भी हमारे घर के साइड में ही है, तो उनका मंदिर थोड़ा लगभग मुझे लगता है 2 डेढ़ 2 किलोमीटर के आसपास पड़ता होगा।
तो भी ये कोई बहुत दूरी नहीं होती है, आराम से पैदल पैदल भी रास्ता नाप सकते हैं। और पर मुझे आज पता है, मैं मंदिर गई ना, मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली हैं और वीडियोज़ भी लिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी इसमें अटैच करके, ठीक है। तो आज जब हम मंदिर गए ना, तो यहाँ पे ना दोपहर में 12 बजे भी आरती होती है, सुबह भी होती है, रात में भी होती है, ब्यारी की आरती कहते हैं रात में। और तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, मतलब घर है तो आना जाना लगा ही रहता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 12 बजे की आरती में जा पाऊँ, तो मैं जाती हूँ। आज भी गई थी, आज मैं टाइम से पहुंच गई थी, मतलब पट नहीं खुल पाए थे भगवान के, 12 बजने में 3-4 मिनट कम थे, तभी हम पहुंच गए थे। तो ना मैं ये देख रही थी, मैंने कई लोगों को देखा कि वो मतलब इतने भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं भगवान के, फ़ोटोज़ लेते जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ, ये लोग देखो बाहर से आ रहे हैं, वो अलग समझ में आ जाता है ना कि कोई बाहर से आया है, तो कि वो बाहर से आ रहे हैं और वो इतनी खुशी से दर्शन कर पा रहे हैं। तो भगवान ने हम सबको कितना ये सौभाग्य दिया है, ये अवसर दिया है कि हम सभी भगवान की नगरी में हमारा जन्म हुआ है। ठाकुर जी महाराज कितने मतलब प्रसिद्ध हैं सब। जो संत लोग हैं ना, संत महात्मा है, वो जब व्याख्या करते हैं, तो जब किशोर जी के बारे में बोलते हैं, वो कहते हैं ठाकुर जी स्वयं यहाँ विराजमान है, यहाँ उनकी प्रतिमा नहीं लाई गई, वो स्वयं स्वयं यहाँ विराजमान है इधर पे मंदिर में। तो हम सबका कितना भाग्य है। संत महात्मा जो छतरपुर में आते हैं, भागवत करते हैं या दूसरी कथाएं करते हैं, तो मैंने देखा है वो वहाँ से छतरपुर से ना पन्ना ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसी जगह पे हमारा घर है। और तो देखो कि मंदिर के बिल्कुल पास में ही हमारे घर है, ये बड़ी बात है ना, ये किसी किसी को ही ऐसे मौके मिलते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि लोग जब इतने भाव से देख रहे थे, तो मुझे, और फिर हमें तो भगवान ने ये मौका दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी आज कि बताओ भगवान ने हमें ये मौके दिए हैं, ये अवसर दिए हैं, तो हम लोग कितने बड़भागी हैं। और हमारे पापा तो रोज़ शाम को दर्शन करने जाते हैं। कई मंदिर हैं, किशोर जी के हैं, प्राणा जी के हैं, प्राणा जी के यहाँ पे कई मंदिर हैं, मतलब मेन मंदिर प्राणा जी का, फिर उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं ब्रांचेज हैं, तो कई ब्रांचेज हैं यहाँ पे पन्ना में, तो पास पास ही है मंदिर, तो उनके दर्शन, पापा सभी मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं शाम को, तो बहुत अच्छा लगता है। अभी ना शरद पूर्णिमा पे ना यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, कल से शुरू हुआ है, अभी पूरा नहीं आया है, पापा बोल रहे थे, धीरे धीरे शुरुआत है तो धीरे धीरे आ जाएगा। शरद पूर्णिमा का मेला यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, तो प्राणा जी के यहाँ बहुत ही मतलब समारोह होता है शरद पूर्णिमा पे प्राणा जी मंदिर में। लोग बाहर से आते हैं, जो भी प्रणामी संप्रदाय के लोग हैं ना, वो सभी यहाँ पे आते हैं, बहुत भीड़ होती है। एक बार तो जब शिवराज सिंह चौहान जी जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो वो आए थे यहाँ दर्शन करने, शरद पूर्णिमा पे आए, तो उसके कुछ दिन पहले भी आए थे, और फिर वो ऐलान करके गए थे कि शरद पूर्णिमा पे हम आएंगे, तो फिर वो प्राणा जी मंदिर में आए थे। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े समारोह होते हैं, और कल से शुरू हो गया है यहाँ पे, कल दशहरा का पान भी वहाँ पे बटता है। हालांकि हम लोगों को नहीं मिल पाया था, क्योंकि जल्दी चले गए थे मंदिर, इसलिए नहीं हो पाया था, वहाँ आरती होनी थी, उसके बाद मिलना था, तो फिर नहीं रुके हम लोग वहाँ पे। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ना मंदिरों में चले तो जाते हैं अपन, और फिर कल से वहाँ भंडारा भी शुरू हो गया है, पूरे शरद पूर्णिमा तक चलेगा, और वहाँ पे भंडारा क्या गजब मिलता है भाई साहब। प्राणा जी के मंदिर में भंडारा बहुत अच्छा होता है, मतलब मालपुए घी के मिलते हैं, बहुत शुद्ध देसी घी का खाना बना होता है वहाँ पे, बड़े बड़े सेट कराते हैं वहाँ पे आयोजन भंडारों के, तो कोई भी जाके वहाँ पा सकता है। कुछ लोग होते हैं जो पाते हैं, अधिकतर ही लोग पाते हैं, लेकिन मेरी जो पर्सनल जो सोच है कि अगर आप कोई सेवा दे रहे हो मंदिर में, किसी भी प्रकार से तन मन धन किसी भी प्रकार से सेवा दे रहे हैं, तो आप खाने के उसके अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर नहीं, मेरी खुद की सोच है कि हम नहीं करते हैं कोई सेवा, तो फिर हमें ऐसे उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए कि नहीं मुझे तो यहाँ का कभी कभार की बात चलती है, लेकिन फिर कई लोग होते हैं जो रोज़ का ही बना लेते हैं, तो ये नहीं होता है। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है मुझे लगता है, और अपलोड करते करते मेरा डेटा ख़त्म हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं है, छतरपुर में है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो फिर इसलिए अब मैं ब्लॉग की एंडिंग लेती हूँ, और मुझे एडिटिंग भी करनी होगी, फिर अपलोड करने टाइम लगेगा, शायद आज ना भी हो पाए, तो
है ना। मैं जल्दी करूँगी, और मैं भगवान जी की दर्शन के लिए उनकी फ़ोटो भी लगाऊंगी कि आप सभी दर्शन करिएगा। और मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए मैंने एक छोटा सी क्लिप भी ली थी, तो वो भी मैं कर दूँगी, आप देख लेना। इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते, बाय।